और यदि आप आंकड़े देखें तो वर्तमान सरकार के 7 वर्षों की तुलना यदि आप पिछले 7 वर्षों से करें, अर्थात 2007-8 से लेकर के 2013-14 तक, तो उस अंतराल में 6,19,000 और 27 नियुक्तियां हुई थी यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और एसएससी के माध्यम से जो केंद्र की संस्थाएं हैं। उसके विपरीत अब के 7 वर्षों में यद्यपि 1.5-2 वर्ष कोविड काल रहा, फिर भी लगभग 1 लाख वृद्धि हुई है नियुक्तियों की संख्या में, अर्थात 6,98,011। और इसके अतिरिक्त यदि आप देखें कि नई वैकेंसीज पैदा करने का क्रम, तो 2014 में जब ये सरकार आई तो सैंक्शनड स्ट्रेंथ केंद्रीय पदों की थी 36,45,584। आज 2020, क्योंकि 21 तो अभी समाप्त होने को है, तो 20 के अंत तक ये आंकड़ा बढ़कर के 40,04,941 हो गया, बावजूद कोविड के। तो कहने का तात्पर्य ये कि एक और वैकेंसी बढ़ाने का भी प्रयास हो रहा है, दूसरी गति भी बढ़ाई जा रही है। इसमें एक बाधा आती है जिसमें सभी माननीय सदस्य भी प्रयास कर सकते हैं और हम भी करते हैं कि बहुत सी लिटिगेशन ऐसी रहती हैं आपस में, जिसके कारण पदोन्नतियां करना दिक्कत हो जाता है। अगर की जाए तो एडहॉक की जाए तो उसके लिए भी कभी कभी रिट हो जाती है, लेकिन सरकार की ओर से किसी प्रकार का विलंब या कमी नहीं रहती, बल्कि इसको और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए 2016 पहली जनवरी से इंटरव्यू की प्रथा भी समाप्त कर दी गई और आने वाले समय में इसको और सरल बनाने के लिए एक कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत। हमारी तो कल्पना ये थी कि इसी वर्ष अक्टूबर में उस तरह का पहला टेस्ट हो जाता, जिससे कि देश के प्रत्येक जिले में एक सेंटर रहेगा, तो लेवल प्लेइंग फील्ड, किसी को किसी तरह की डिसएडवांटेज नहीं रहेगी, चाहे किसी भी वर्ग से वो उम्मीदवार संबंधित क्यों ना हो। और शुरुआत में 3 विभागों को लेकर के ये टेस्ट किया जाएगा, उसमें रहेंगे रेलवे, बैंकिंग सेक्टर और एसएससी वाले पद, और आगे चल करके उस अनुभव के आधार पर इसको और व्यापक बनाने का प्रयास रहेगा। मतलब सरकार ये कहना चाह रही थी कि पिछली सरकार से ज्यादा नौकरियां इस सरकार में दी जा रही हैं, लेकिन आपका इस बारे में क्या मानना है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम फिर से लोकसभा की तरफ चलते हैं। नियम 193 के तहत लोकसभा में कोविड-19 महामारी से जुड़े पहलुओं पर चर्चा हुई। विपक्षी सांसदों ने सरकार को अलग